हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। और आज का जो हमारा वीडियो है सेल थ्योरी पे बेस्ड है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल थ्योरी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर सेल थ्योरी से क्वेश्चन आता है। और मैंने जहाँ तक देखा हूँ जीआरएफ के एग्जाम्स में सेल थ्योरी से साइंटिस्टों के बारे में पूछता है कि किसने दिया था, और सेल थ्योरी में जो मेजर बातें कही गई थी उनके बारे में। ठीक है, तो मैं आज उन्हीं सब बातों को डिस्कस करूंगा और वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक के। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड के बारे में, मतलब सेल थ्योरी में कौन कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, कैसे कैसे मतलब सेल थ्योरी आया अस्तित्व में, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो होता है। माइक्रोस्कोप सब जान रहे हैं। माइक्रोस्कोप कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको अपन इजिली आई से देख नहीं पाते हैं तो उसको अपन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, चाहे बैक्टीरिया हो, फंगस हो, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई स्मॉल चीजें को देखने के लिए। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था सबसे पहले, ठीक है, 1590 में डच साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था। उनका नाम है हैंस, ये फादर ऑफ सन है, हैंस जैकेरिस एंड जेनसन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट 1609 गैलीलियो एंड गैलीली, इन्होंने क्या किया था, जो माइक्रोस्कोप पहले डिस्कवर्ड हुआ था, आप जान रहे हो 1590 में जो माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ था उतना खास उसमें फंक्शंस या फिर उतना खास फीचर्स नहीं थे, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके गैलीलियो ने उनको अच्छे से बनाया। तो उस गैलीलियो के बेस्ड पर जो माइक्रोस्कोप बना था उसका आगे यूज हुआ। ठीक है, अब देखते हैं अपन कौन ने इसका यूज किया था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को सब जान रहे हैं क्योंकि ये सबसे पहले सेल को देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कभी कभी जनरली कोई पूछ दिया जाता है कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था वो क्या लिविंग था या नॉन लिविंग था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर आपको बताऊंगा। जो सेल उन्होंने देखा था नॉन लिविंग सेल था, क्योंकि उन्होंने सेल वॉल की स्टडी की थी। और हम सब जान रहे हैं कि जो सेल वॉल होता है वो प्लांट का स्पेसिफिक फीचर होता है। ठीक है, सेल वॉल बैक्टीरिया, प्लांट्स और वो जो है ह्यूमन में या यूकैरियोटिक्स में नहीं पाया जाता सेल वॉल। ठीक है, तो अपन प्लांट्स के केस में बस पाया जाता है, यूकैरियोटिक में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इन्होंने कब किया था, 1665 में डिस्कवर किया था सेल वॉल को। ठीक है, उन्होंने सेक्शन कटिंग काटा, देन सेल को स्टडी किया और उनको जो देखने को मिला वो था हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला। किस में देखा था, माइक्रोस्कोप में, क्योंकि उस टाइम तक माइक्रोस्कोप डेवलप हो चुका था। ओके, एंड सेकेंड उन्होंने कहा ये एक कंपार्टमेंट की तरह दिखता है, खाली खाली कंपार्टमेंट था, क्योंकि नॉन लिविंग था। अगर लिविंग होता तो उसमें साइटोप्लाज्मा, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं या फिर लिक्विड्स है सेल के, वो सब पाए जाते, बट उसमें ये सब नहीं था, तो उन्होंने उसे कंपार्टमेंट का नाम दे दिया और हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कहा गया। ठीक है, तो ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, अब अपन तीसरा देखते हैं ड्यूट्रोचेट। ड्यूट्रोचेट ने कहा था कि जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज है ना, टिश्यूज किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है सेल से। टिश्यू का मतलब एक स्किन बोल सकते हैं आप प्लांट का, या फिर जितने भी हमारे एनिमल्स के जो स्किन्स होते हैं वो टिश्यूज कहलाते हैं। टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, सेल से। ठीक है, ये बात किसने कही थी, ड्यूट्रोचेट ने, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली अब 1838 में सिलेडाइन एंड सवान जो दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अलग अलग स्टडी किया। सिलेडाइन ने प्लांट के टिश्यू पर स्टडी किया और सवान ने एनिमल के टिश्यू पर स्टडी किया। ठीक है, अब दोनों ने अलग अलग एनिमल और प्लांट पे स्टडी कर चुका था, और देन उन्होंने क्या किया, दोनों कंबाइन करके एक सेल थ्योरी दिया। ठीक है, अब अपन इसको रफ करके मैं आपको सेल थ्योरी लिखाऊंगा, सेल थ्योरी में क्या मेजर बात कही गई थी और कहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, इसको रफ करके मैं आपको सेल थ्योरी बताता हूं। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं सेल थ्योरी। तो है, ठीक है, सेल थ्योरी में क्या क्या थ्योरीज दी गई थी, और जैसे कि मैंने बताया सिलेडाइन एंड सवान ने प्लांट और एनिमल टिश्यू पे स्टडी करके कैसे कॉम्बिनेशन करके उन्होंने सेल थ्योरी दिया। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। 4 मेजर थ्योरी थी। सबसे पहला जो थ्योरी था वो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है,
ये जो सेंटेंस मैंने बोला हूँ, सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपको बहुत बार देखने को मिलता है बुक्स में, और आप जब भी सेल के बारे में सर्च करते हो तो ये सबसे पहली चीज़ आती है, ठीक है। और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल चीज़ें भी हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सेल से मिलकर टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है, फिर अपन पूरा बॉडी डेवलप हुआ है, ठीक है। प्लांट के केस में भी सेम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमको पता है। अब सेकेंड अपन देखते हैं, दूसरा जो थ्योरी था वो था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड कंपोस्ट ऑफ वन और मोर सेल, ठीक है। क्योंकि हम जान रहे टिश्यू सिंगल सेल से बनना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए डिफरेंट टाइप के सेल मिलकर के एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है। तो सेकंड वाला थ्योरी भी आपको समझ में आ गया। अब इसके एग्जांपल कुछ मैंने लिखा हूं, जैसे आई रेटिना टिश्यू। जो आई के रेटिना टिश्यू होती हैं, वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो उन्हीं के लिए बने हुए हैं, मतलब आई रेटिना के जो सेल्स होंगे सिर्फ दूसरे आई रेटिना में यूज हो सकते हैं अगर सेल ट्रांसफर होगा तो। अपन तीसरा जानते हैं, ठीक है। तीसरा थ्योरी क्या था, ठीक है। तीसरा जो थ्योरी था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार ये जो टर्म है और ये जो साइंटिस्ट है इसको एग्जाम में पूछा गया है, जीआरएफ के एग्जाम में खासकर, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि रॉबर्ट विर्चो ने क्या कहा था। ये सेलेडन एंड सवान को सपोर्ट करते हुए इन्होंने कहा था कि न्यू सेल ड्राइवेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। इन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया। भाई हम जानते चुके थे कि सेल से क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, किस चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, टिश्यू कैसे बन रहा है, बट हमको ये तो नहीं पता था कि सेल जो है डिवाइड कैसे हो रहा है या फिर सेल बढ़ता कैसे है, ठीक है। एक अगर न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसका जब डेवलपमेंट होता है उसके बॉडी का, तो सेल कहीं ना कहीं डिवाइड होकर के बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो उस पर रीज़न क्या था, उस पर रीज़न ये है कि जो सेल होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो उसको सेल पहले से जो प्रेजेंट है वही सेल जो है डिवाइड होकर बड़ा होता है, ठीक है, और बढ़ते जाता है। तो ये तीसरी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। चौथा बात नागेली ने बोला था कि सेल लिंकेज थ्योरी उन्होंने एक दी थी, ठीक है, कि मतलब सेल जो होते हैं एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। कि सेल जो है एक सेल दूसरे सेल से लिंक्ड होता है और लिंक्ड होकर के वो क्या बनाता है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो ये 4 मेजर बात बोली गई थी सेल थ्योरी में। उम्मीद है आपको सेल थ्योरी का हिस्ट्री और सेल थ्योरी के जो चारों थ्योरीज हैं वो आपको पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, है ना। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह सेल बायोलॉजी या फिर जेनेटिक या प्लांट ब्रीडिंग, तीनों में से आपको जो भी सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक पे कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी और टॉपिक पर जेनेटिक एंड सेल बायोलॉजी के।